हेलो एवरीवन, मैं कपिल एडवोकेट फिर एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट की एक रिसेंटली जजमेंट आई थी जो कि ये डिफाइन करती है कि हस्बैंड भी लाइबल हो सकता है फॉर कमिटिंग रेप अगेंस्ट हिज वाइफ। यानी कि अगर कोई हस्बैंड अपने वाइफ के साथ रेप करता है तो भी उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए अंडर सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन आइकॉन को ऑन कर दीजिए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो शेयर एंड लाइक कर दीजिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी के अंदर एक्सेप्शन 2 है जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है या ऐसी एक्ट करता है जो कि सेक्स से रिलेटेड है और अगर उसकी वाइफ अबव द 15 ईयर ओल्ड है तो उसके अगेंस्ट रेप का चार्ज नहीं लग सकता, चाहे हस्बैंड ने विदाउट कंसेंट या फोर्सली वो एक्ट की हो। लेकिन दिसंबर 2023 में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने अपनी एक केस में जो कि एक बेल एप्लीकेशन थी उसको डिसाइड करते हुए क्लियर कहा कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट कोई ऐसी सेक्सुअल एक्ट करता है जो कि विदाउट कंसेंट या विद फोर्स अपने वाइफ के साथ करता है तो भी वो लाइबल है फॉर रेप। गुजरात हाई कोर्ट ने हस्बैंड की जो प्ली थी बेल एप्लीकेशन में वो ये थी कि भी वो लाइबल नहीं है फॉर कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ रेप, क्योंकि सेक्शन 375 में हस्बैंड को एग्जम्प्टेड किया गया है अगर उसकी वाइफ की उम्र 15 साल से ऊपर है। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने अपने शब्दों में क्लियर कहा कि ए मैन इज ए मैन एन एक्ट इज एन एक्ट, रेप इज रेप बी परफॉर्म बाय ए मैन द हस्बैंड ऑन द वुमन वाइफ। और कहा कि रेप इज रेप इवन इफ कमिटेड बाय द हस्बैंड ऑन द वाइफ, कि रेप ही है चाहे वो हस्बैंड ने अपने वाइफ के अगेंस्ट किया हो। और जो एक्ट की जा रही है वो एक्ट ही मानी जाएगी, वो मैन के द्वारा ही मानी जाएगी क्योंकि मैन ही है। इसलिए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने हस्बैंड की वो प्ली को डिनाई किया और उस बेल एप्लीकेशन को डिसमिस किया। इस केस में जो ब्रीफ फैक्ट्स थे वो ये थे कि वाइफ ने अपने हस्बैंड और इन लॉज के अगेंस्ट एक एफआईआर लॉन्च करवाई और जो कंप्लेंट दी गई पुलिस ऑफिसर को उसमें यह कहा गया कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉज मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और मेरे हस्बैंड के द्वारा मेरे साथ रेप किया गया। साथ में मेरे हस्बैंड ने जो हमारा बेडरूम है उसमें चोरी छुपे सीसीटीवी कैमरा लगाए, जो कि मुझे लेटर स्टेज पे पता लगे कि मेरे बेडरूम में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं और इन सीसीटीवी कैमरा से जो इंटीमेट मूवमेंट्स हैं वो कैप्चर किए गए, रिकॉर्ड किए गए और उनको आगे सेल किया गया ताकि उनकी इनकम हो सके। ये वाइफ ने अपने हस्बैंड और स्पेसिफिक अपने मदर इन लॉ के अगेंस्ट ये चार्ज लगाए। इस बेल एप्लीकेशन को सुनते हुए ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस चीज से नहीं भाग सकते, आप इसलिए नहीं बच सकते कि आप हस्बैंड हैं और आपके पास ये एक तरह से प्ली है कि आप अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट कर सकते हैं, चाहे वो विदाउट कंसेंट हो चाहे आपने फोर्सली की हो। ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने यह कहा कि अब हम जिस समय में हम रह रहे हैं और आफ्टर
इंडिपेंडेंस जो हमारे देश में लॉ चल रहा है वो ऑन द बेसिकली हमारे संविधान के बेसिस पे चल रहा है। जो हमारे लॉ है उनका जो बेस है वो हमारा संविधान है। और इसी तरह जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 14, 15, 19, 21 ये बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी और अपने अकॉर्डिंग लाइफ को जीना। अगर कोई भी इन फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है तो उसके अगेंस्ट चार्ज लगना चाहिए, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इसी तरह जो हमारा संविधान है वो वुमन और मैन को इक्वल मानता है और हम यह भी सोचते हैं कि जो मैरिज है उसमें हस्बैंड और वाइफ का जो रोल है वो इक्वल है। इसलिए अगर हस्बैंड ने अपनी वाइफ के साथ रेप किया है तो उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए और उसके अगेंस्ट रेप के चार्ज लगने चाहिए। आप यह नहीं कह सकते कि उसने जो एक्ट किया है, सेक्सुअल एक्ट किया है, वो पुनिशेबल नहीं है, क्योंकि 375 ऐसा कुछ नहीं कहता। साथ में ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि कुछ देशों में जो फॉरेन कंट्री है उनमें जो मैरिटल रेप है उसे इलीगल माना गया, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, इजराइल हो, और भी बहुत देश है जहां पर अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है विदाउट कंसेंट फोर्सली तो वो उसके अगेंस्ट रेप के चार्ज लगेंगे। इसलिए अब इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई हस्बैंड इस तरह की एक्ट करता है तो उसके अगेंस्ट भी ऑफेंस बनता है। 376 क्लियर कहता है कि अगर कोई मैन किसी वुमेन के अगेंस्ट सेक्सुअल एक्ट करता है विदाउट कंसेंट, विदाउट उसकी परमिशन से या फोर्सली, तो उसके अगेंस्ट रेप के चार्ज लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हस्बैंड किसी दूसरी वुमेन के साथ इस तरह का एक्ट करता है तो वो लायबल होता है, और अगर वो अपनी वाइफ के साथ ऐसी एक्ट करता है तो लायबल नहीं होता। और जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कहता है कि सब इक्वल है, सबके साथ जो लॉ है वो इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम ये सोचते हैं कि अगर वही हस्बैंड किसी अदर वुमेन के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है विदाउट कंसेंट तो लायबल होता है। तो इसलिए अगर वो अपनी वाइफ के साथ करता है इस तरह की एक्ट तो उसको रेप के चार्जेस लगने चाहिए और उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। लास्ट में ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने क्लियर कहा कि रेप के केसेस में जीरो टॉलरेंस है, चाहे वो हस्बैंड ने अपने वाइफ के अगेंस्ट किया गया हो। और हम ये क्लियर कहना चाहते हैं कि रेप इज रेप इवन इफ द हस्बैंड डू दिस अगेंस्ट हिज वाइफ। इसलिए हस्बैंड भी लायबल है रेप के लिए अगर उसने अपनी वाइफ के साथ इस तरह का एक्ट किया है जो कि सेक्सुअल एक्ट है विदाउट कंसेंट। और इसलिए हम इस बेल एप्लीकेशन को जो हस्बैंड ने फाइल की थी उसको हम डिसमिस करते हैं। और जिस केस के बारे में मैंने आपसे डिस्कस की उसका जो टाइटल था अंजना बेन मोधा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। डेट ऑफ डिसीजन था 8 दिसंबर 2023 को। इस डेट को ये जजमेंट आई। तो हम ये कह सकते हैं कि गुजरात हाई कोर्ट ने इस बेल एप्लीकेशन में एक डिफरेंट व्यू दिया कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल एक्ट करता है विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन और फोर्सली तो वो भी लायबल है रेप के लिए और उसको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।